अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, भारत में कई प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। जिन्होंने विशेष श्रम किया, मेहनत की, ऐसे राजनेताओं के लिए भी दिवस मनाया जाता है। कोई हिंदी भाषा की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों के अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है और अपने दादा परदादा को भी श्राद्ध के रूप में दिवस एक साल में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज 20 वर्ष से यहाँ पर गो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोगों को इतने दूर आना नहीं होता, इसलिए पर्व वहीं पर मना करके त्याग के दिन गो दिवस मनाने के लिए आते हैं। और हमें तो कोई आना जाना नहीं, उसमें शामिल हो जाते हैं हम भी। यह सेवा का अवसर है। बच्चों की पशु होने के उपरांत भी पशुपति के निकट होती है। इसके लिए पालने का सिद्धांत आज कुछ लोगों को मालूम भी हो सकता, नहीं भी, किंतु जैनाचार्यों ने गो पालन के लिए तिलोपन्नति जैसे महान ग्रंथ में स्थान दिया है। तीर्थंकरों से पहले भी यह परंपरा थी। इसका एक ही मात्र नमूना उदाहरण तिलोपन्नति है। अथवा यूं कह दो, प्रायश्चित ग्रंथों में भी इसको स्मरण किया है। जो श्रावक कोई अपराध होता उनसे, वह घबरा करके गुरुओं के पास आता है और कहता है कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। उसको देख करके उस अपराध में लगे हुए जो पाप है उनको दूर करने के लिए भी उसको उसकी शक्ति के अनुसार गोदान का विधान भी किया गया है। किसी को मान लो श्रीमान हैं, आपके लिए 100 गायों का दान देना है, आपके लिए 50 गायों का दान देना है, आपके लिए 25 गायों का दान देना है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार गोदान का विधान किया
क्योंकि उसके माध्यम से जिसको दिया जा रहा है उसकी मुख्यता है। यहाँ पर जो व्यक्ति पराश्रित जैसा है, अहिंसा धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन साधन सामग्री के अभाव में उसको बहुत दोष लग रहे हैं, तो उनके दोष दूर हो और वह स्वाश्रित हो करके धर्म ध्यान करे, इस हेतु उसे योगदान के रूप में दिया जाता है और श्रीमान उसको सहर्ष स्वीकार करके उन्हें दिया जाता है। और इसके उदाहरण परम पुराण में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14,000 सफेद गायों का दान दिया। आप लोग ऐसा न समझे कि हम ही दे रहे हैं। तुम तो उनकी लाइन में हो, इसलिए आपका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। जो पशु एक प्रकार से मानव के द्वारा पाले जाते हैं, वन्य पशुओं के लिए नहीं कहा जा रहा, किंतु पालते हैं। तो रात में सुनने में आया, अपने यहाँ महाराज गौशाला में 650 तो गाय हैं और 60 भैंस है और 12 घोड़े हैं। पहले घोड़े किस काम में आते थे आपको मालूम नहीं होगा। जो आज आप लोग पोस्टमैन के माध्यम से कार्य कराते हैं, वाहनों के माध्यम से इधर उधर वहाँ तक पहुँचाया जाता है, किंतु वह यदि सुविधा ना हो, वहाँ पर एक पोस्टमैन एक घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और 50 किलोमीटर तक दूर जाकर के दूसरा वहाँ पर घोड़ा मिलेगा, वह व्यक्तिपूर्ण मिलेंगे, उनके लिए वह पत्थरों का ढेर दे दिया जाएगा। इस प्रकार करके वह बढ़ता चला जाता था। तो उस समय में ये घोड़े भी काम में आते थे और बंजी मनने के लिए भी घोड़ा काम आया। तो ऐसा नहीं, बैल के द्वारा भी महाराज बंजी मनाई जा सकती है। किसान तो ऐसा ही करता रहता है। तो यह इतिहास पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है। ये गो दिवस आप लोग बीच में भूल गए थे, अब आगे नहीं भूलियो, किंतु ऐसा ही करो। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे करने के लिए गुवाहाटी से भी आ जाते हैं, जहाँ पर अच्छे नस्ल के गायों का व्यापार हो जाता है और लेन देन हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ऐसे गुवाहाटी से भी यहाँ पर आते हैं। इस सभा में भी आ गए होंगे, उनका भी यह गो दिवस का मनाना सार्थक माना जाएगा। तीर्थंकरों के पहले में ही यह होते थे। हाँ, होते थे। तिलोपनिधि कहता है कि तृतीय कुलकर जब थे, उस समय में भी क्या हुआ कि पशुओं का पालन इसलिए आवश्यक हो गया कि जो सिंह, व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशु थे, इनको मारने जैसे करने लगे। दया की कमी होती चली जाती है। तो कहा श्रावकों के लिए कि तुम इनका पालन करो और हाथ में लठिया भी रखा करो, ताकि वो सिंह अधिक भाग जाए। अब आज क्या क्या दशा हो रही है, कैसी दशा हो रही है, आपके सामने है।
इसलिए प्रायश्चित ग्रंथ का भी हमने आपके सामने उदाहरण दिया। एक स्थान पर नीति वाक्य में आया है, बांधवान युव पशून पालयति, बांधवों के समान ऐसे पशु जो रोग रुग्ण से युक्त है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए भी पालन करने के लिए आचार्यों ने कहा। यदि ये नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा ध्यान रखो क्या स्थिति होगी, तो बहुत बड़ा भयंकर वह काल आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बहुत ही पीड़ा, महारोग आदि आदि इससे हो सकते हैं। यहाँ तक राज्य का भी विनाश हो सकता है। पशुओं के अभाव में, तिर्यंचों के अभाव में मनुष्य के योग्य यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन सब प्रकोपों से दूर रहने के लिए उन्होंने आप लोगों को आगाह किया है कि नहीं, ये आपका कर्तव्य, बांधवान युव, अपने बंधुओं का जिस प्रकार आप रोग इत्यादि को दूर कर देते हो, भूख प्यास से दूर कर देते हो, उसी प्रकार पशुओं के बारे में भी आपको देना। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम उनको रोटी खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, हैं आदि आदि, वो नहीं, उनका तो भूसा है और एक बाल्टी छना हुआ पानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। और आपको वो पहचानते हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से। इस प्रकार यह आपके सामने हमने, चूँकि बहुत भीड़ आई है, सुना था कल सैकड़ों लोग, कि आप लोगों का भाव ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखो मैं इसी में संतुष्ट नहीं होऊंगा और आपको संतुष्ट बनाना नहीं चाहूँगा, किंतु आप लोगों को क्या उदाहरण दिया, अपने बांधवान युव, अपने बंधुओं को जिस प्रकार आप अच्छे ढंग से रखते हो, उसी प्रकार इन पशुओं का भी आपके घर में पल रहे हैं। आपके मानव पास वृत्ति है, आप व्रत हैं, इन व्रतों का भी प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ सकता है। वो मूक है किंतु बोलते नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है वो पंचम स्थान को स्वीकार नहीं किए हैं, किंतु वो भी कर सकते, बोले बिना सब काम होता है। और आपके जब दुख का काल आ जाता है तो वो भी आंसू बहाते हैं। आप लोग कथनचित अमृतांजन वगैरह लगा करके बहाते होंगे, किंतु वो तो बिना उसके नैसर्गिक रूप से आंसू बहाते हैं। ऐसे उनका भी संयम पल सकता है, पलता है। जटायु पक्षी का भी यदि पल सकता है, जो राम के पास बैठने वाला वह, और कितना हिंसक पशु यह पक्षी था, किंतु वह भी सीता के लिए और राम के लिए वह स्नेह का भाजन बना हुआ था। स्नेह समझते हो? हाँ, वह स्नेह होता था उनको नैसर्गिक, क्योंकि उसने भी मुनि महाराज के गंधोद को अपने सिर पर चढ़ाया, और आप तो आगे पीछे कर देते हो, लेकिन वह नहीं, वहीं पर रोक करके दूर से इसको लिया था और वहाँ पर पेड़ के शाखा के ऊपर बैठ करके आर मुनि महाराज का देखा है। इसलिए ऐसे भव्य प्राणी रहते हैं। और यदि आपके घर में सूतक लग जाए
तो आप क्या करते हैं उस दिन में तो कम से कम एक दिन आप उसको भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं, अथवा यूँ कहो एक दिन यह पालन करके उसको दूर कर देते हैं। यानी घर का मेंबर या सदस्य है, उस सदस्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं। यह आज भी चल रहा है। ये बात अलग है, कुछ दादाजी के बारे में, कोई पिताजी के बारे में, ये एक ही दिन में तीनों या 13 ही बस बना करके चले जाते हैं। लेकिन ये कहा गया कि ये परंपरा तोड़ो नहीं, उन पशुओं के प्रति भी हमदर्द रखो, हम उसके पीड़ा को भी समझने का प्रयास करो। वह चाहते तक नहीं, कभी मांगते तक नहीं, कभी हड़ताल तो वो करते ही नहीं, किंतु आप तो हर काम में हड़ताल 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 सुनना पड़ता है। तालों को तो सुनना ही पड़ता है। ताली भले बजाए नहीं, लेकिन हड़ताल को तो देखना ही पड़ता है अच्छे अच्छे व्यक्तियों के सामने। तो प्रभुओं ने या गुरुओं ने हम लोगों के लिए ये जो संकेत दिए हैं, ये धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए हैं। और आज इसके बाद आपके साथ बच्चे भी, बहनें भी, यहाँ भी, जहाँ जाएं वहाँ भी ये सारे कार्यक्रम हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है। समय आपका सही हो रहा है, घड़ी भी अच्छी चल रही है। आगे पीछे वह नहीं होती है, या आपका आलस्य हो तो भले ही यह काम हो जाए आगे पीछे, क्योंकि आपके आने जाने में आगे पीछे कभी कभी हो जाती है। लेकिन मैं तो देखता रहता हूँ, एक समय भी आपका नहीं लेता हूँ, लेकिन कटौती अवश्य करना पड़ता है। वो भी समय देख करके काम होता है। अहिंसा परमो धर्म की। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। लोग सागर की बात करते हैं, मैं बूंद की ओर देखता हूँ। सागर से प्यास नहीं बुझती है, और सरिता का जल हमेशा मीठा लगता है। सरिता चूंकि हमेशा हमेशा पुरुषार्थशील है, आगे आगे बढ़ती है, और सागर हमेशा हमेशा वहीं पर स्थायी बन करके रहता है। और जितने भी नदियां हैं, उन नदियां के पानी पी करके और खारा का खारा ही रह जाता है। आप मीठा बनना चाहते हैं, एक स्थान पर मत रुको, पुरुषार्थ हमेशा करो। और वस्तु का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है, द्रवति इति द्रव्यम, पिघलता है, पिघलेगा, गति अवश्य आएगा।
जमेगा, गति अवश्य रुकेगा। बर्फ की ओर देखो तो वहीं के वहीं रह गया। और बर्फ कभी भी पचता नहीं। बर्फ को जब तक भीतर पहुंचा देते तब तक वह पानी 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 हो जाता है। यदि वह बर्फ रह जाएगा, आपका जीवन खतरे में आएगा। आपका जीवन खतरे में आएगा। उसकी कोई चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए एक बूंद खड़ी है, दूसरे बूंद से कहते हैं मिल तो जाओ, देखेंगे क्या होता है। मिलते ही फिर वो आगे खिसक गए। तीसरी बूंद और मिली, मिल गई, मिल गई, मिल गई। फिर क्या हुआ? गति आती चली गई और सरिता बनती चली गई और वह बहती चली गई। कहाँ पर चली? सागर जा, सागर में जा कर के मिल जाती है। इसलिए इस कविता के काव्य के लेखक ने कहा हो सागर बूंद समाए। बूंद में सागर समाहित हो जाता है। हमारे लिए बहुत 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 आशीर्वाद दो। आशीर्वाद का महत्व कम मत करवाओ। और वह भी आशीर्वाद मुख से शब्दों से ही मिलता, ऐसा तो नहीं है ना। देखने से ही मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है ना। फिर क्या करने से? सब कुछ करने के उपरांत भी आप उसकी थाह को पा नहीं सकते। और ये ध्यान रखो, बिना बोले, बिना देखे और बिना कुछ किए मन के द्वारा जो होता है, सबका कल्याण हो। नमको हमारे लिए तो अलग रूप से देव है, अलग रूप से दोगे, पचेगा ही नहीं। सबको सब मिल करके स्वाद लोगे, दिन दुगनी और रात चौगुनी, विकास होगा। आज श्रावक ने बोला, हम इन दिनों प्रकाश में नहीं आते। कौन कह रहा है आओ आओ प्रकाश में? वहाँ पर आवश्यकता है जहाँ पर अंधेरा होता है। वहाँ पर जाकर के दयोदय को दया दिखाना। और इन लोगों के सामने यदि दया दिखाओगे, इनको फिर परिभाषा बताते बताते थक जाएंगे हम। ऐसा नहीं है। नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं और उनको किसान निकालता रहता है। ऊपर के पत्तों में और कौंफलों में और उस अंकुर में क्या होता है? स्पंदन हो आता है और उसका विकास होने लग जाता है। और यह पीले पत्ते पुराने होने के कारण
उनको निकालते ही रहना चाहिए। इस साल का जो कुछ भी आपका आय का स्रोत है उसमें से आज इसी साल निकालो, नहीं है तो वो पत्ता सड़ जाएगा। आप धन को खाद मत बनाओ और उसका उपयोग कराओ, तो फिर तो क्या कहते हैं, वह दिन दुगनी रात चौगुनी। ऊपर की ओर ही ज़्यादा विकास करना वस्तुतः विकास नहीं है। और वह वृक्ष जब तन जाता है तो शाखा उपशाखाएं खूब दूर तक इधर उधर फैल जाती है। इसलिए जो प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं उनका कहना है यह हमारे दैवदेव वट वृक्ष बनता जा रहा है। वट वृक्ष के पास कितनी शाखाएं हैं पता ही नहीं लगेगा। उन्हीं व्यक्ति ने सागर में एक संकल्प लिया था। मैं सोच रहा था ये कौन सा संकल्प लेते। उस समय 50,000 रुपया कहने से बहुत कुछ इधर उधर देखते थे। आज 50 लाख में भी संग्रह करोगे, संग्रहणी बीमारी हो जाएगी। इसलिए संग्रह नहीं करो किंतु उसका वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो। वितरण करते करते कई लोग इसको देख करके अपने आप ही वितरण करने लग जाते। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वैज्ञानिक ने या कोई चिंतक ने सोचा, देख ले ये कितना ये व्यक्ति दान देता है। हम दाता को पहले नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उससे महत्व कम हो जाता है। और वह एकत्रित करता 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 गया, सोचा ये तो बहुत ही लंबी संख्या आ रही है। अब देखो वर्षा का भी कोई नियम है। वो इन दिनों व्यवधान भी कर रहा है। हमने सूर्य नारायण को कहा तुम डटे रहो वहीं पर ताकि यह आपके प्रतापशाली किरणों से भीग जाए। और समझ ले ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। वर्षा ज़्यादा हो जाती तो क्या करते बताओ। हम छोटी सी बात है लेकिन बहुत छोटी सी नहीं है, वो चोटी की बात है। कैसे नैनागिरी पहुँचे थे और 10-20 दिन पूर्व में ही पहुँचे थे वासना करके सागर से, और वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था और चातुर्मास पास है। महाराज कहाँ जा रहे हैं अभी इन दिनों। उनका ये था कि सागर में ही हो जाए। नैनागिरी में आ गए, वो भीड़ आ गई। भीड़ कौन सी आ गई, इधर ऐसे बड़े बड़े नगरों से नहीं आए तो कोई, क्योंकि वर्षा चालू लगभग होने वाली थी। तो आ गए वो एक देहात में रहने वाला, और वह कहता है बाबा आ गए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम बार बार बादलों की ओर देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पानी लानो है। पानी लानो है। हाँ देखो देखो, उस ओर न देखो,
जमीन को ठीक ठाक पहले कर लो, फिर बाद में आ जाना। 10-15 दिन के बाद वो आया, रोक दे। हमारे पास मंत्र, रोकने का भी मंत्र वही है और लाने का भी मंत्र वही है। मंत्र सिद्ध होने के उपरांत जो आप चाहो वह कर सकते हो। तो ऐसा होता है। हमने कहा ये स्थान बहुत अच्छा लगता है। चातुर्मास हो गया, पूरा हो गया, विहार भी हो गया वहां से। ये कह रहा था तो वह चिंतक ने सोचा ये बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, इतना इनका योगदान है, इससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप नीचे के पत्तों को नहीं निकालते, ऊपर का विकास रुक जाएगा और वह फल फूल की ओर नहीं जा पाएगा। किसान बहुत होशियार होता है, जब तक तना का माप नहीं आता तब तक उनको धीरे धीरे निकालता जाता है, और जो ही वह तना का मान पूर्ण हो जाता है त्यों ही वह छोड़ देता है। अपने आप ही शाखाएं उपशाखाएं बढ़ती जा रही है। तो उनका एक छोटा सा संकल्प था, किंतु था तो वह कायम। और 50,000 जितने भी गौशाला खुलेंगे उसी दिन उसी समय से मैं 50,000 निकालूंगा। और आज वह 50,000 क्या 50 लाख भी सरकार देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि हमारे सरकार अभी चुन करके आई है, हम ऐसे आपसे सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। चाहें तो हम आपके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। तो यह व्यक्ति कहा, उसने कहा ये तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, ये कहाँ से लाता है इतना, इसका स्रोत क्या है। पूछा नहीं गया तो और आगे बड़ा चिंतन करते हुए उसका वह केवल प्रतिदिन का, सुबह का भी और शाम का भी, और चाहे तो मध्याह्न में भी वह दुकान चलती है और ग्राहक आते रहते हैं, बंधा हुआ सब कुछ है। और क्या बेचता है, और कुछ नहीं बेचता है। वह अपने भावों से मंत्रित करके वह देना प्रारंभ कर देता है। ऊपर से अमृत की वर्षा होने लग जाती है। वो क्या है तो आचार्य कहते हैं इसी का नाम गोधन है, गोधन है। अंतिम समय तक वह इस मंत्र को छोड़ती नहीं है और खाती केवल भूसा और पीती दूध नहीं, वह पानी पीती है
किंतु सरिता की पानी पीती है, सागर की ओर उसकी नजर नहीं जाती, क्योंकि सागर के कारण संग्रह होने से वह सारे सारे बिंदु भी खारे हो जाते हैं। इसलिए सागर बड़ा है क्या बूंद बड़ी है? बताओ, बूंद। आरती तो आप सागर की उतार दे। आपका सागर छोटा है, हमारा सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसी में कहीं डूब न जाओ, पार नहीं कर पाओगे सागर को। और सरिता को आप यदि देखेंगे, उसमें डुबकी लगाओगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वह चलती ही रहती है। मिला है तो इसको हम केवल वितरण ही करेंगे। एक एक के घर पर जाती है, कहीं रुकती नहीं। और आप वस्त्र को साफ कर लेना तो कर लो, हाथ पैर धोना हो तो धो लो, स्नान करना हो तो स्नान कर लो, और क्या करना चाहते हो, पानी ले जाना हो तो ले लो। लेकिन नदी कहती है हम आपके घर में नहीं आएंगे, आप हमारे पास आ जाओ। प्यास यदि है, यहाँ घाट है और यहाँ बैठो, पानी पीना हो तो खूब पी लो, और घर भी ले जाना चाहो तो ले जाओ। इसके आगे वह कभी भी पीता ही नहीं और दुनिया की प्यास को बुझा देता है। किसान कहते हैं हमारे खेत में से नदी निकल रही है, दोनों तट में वह नई नई मिट्टी लाती है, और इस मिट्टी के कारण फलवती बन करके उसका फसल सबसे ज़्यादा होने लग जाती है। इसलिए आप अपने फसल को और आगे बढ़ाना चाहते हो, निश्चित है ये ज़्यादा आप दूध पी भी लोगे तो वह भी हजम नहीं होगा, और वह पेट में न रहे। बैठे नहीं रहो, फिर क्या महाराज खड़े नहीं? हम तो खड़े तो रह सकते हैं, लेकिन चुनाव के सुना, हम खड़े तो रह सकते हैं 2-2 घंटे, पैरों में दर्द नहीं होता, क्योंकि टिकट की जादू है। नहीं, उसको पचाओ फिर पियो, उसको पचाओ फिर पियो। तो 10-20 दंड लगाता पहलवान पुनः 1 गिलास दूध ले लेता है। अरे घी भी पी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन चार्वाक मत बनो। सुनो